प्रेज द लॉर्ड आप सभी लोगों को। आज मंगलवार के दिन में आराध्या यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन ध्यान करेंगे। पवित्र परमेश्वर का ज्ञान अपन ध्यान कर रहे हैं पुस्तक में। कल ये अपन सुने हैं कि कल का संदेश में जो पवित्र अगम्य ज्योति में वचन का जन्म कैसे हुआ। अगम्य ज्योति में परमेश्वर के मुंह से बड़ी आवाज निकली है। वो आवाज महिमा धारण किया, महिमा शरीर का धारण कर परमेश्वर के सामने खड़े हुआ है। उसके बारे में कल अपन ध्यान किए हैं। तो आज ध्यान करने का विषय यह है कि जो परमेश्वर का नाम क्या है। जो पवित्र बाइबल में परमेश्वर के बहुत सारे नाम दी गई है। शास्त्रों में बहुत सारे नाम दिए गए। उस नाम के बारे में आज ध्यान करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान में उनके नाम के बारे में ध्यान करना भी एक प्रत्येक विषय। इसीलिए आज अपन परमेश्वर के नाम के बारे में क्या नाम दिए गए उसके बारे में ध्यान करेंगे। पहला कुलसियों की पत्री में अपन देखें तो कुलसियों की पत्री में देखिए, कुलसियों की पत्री पहला अध्याय या 16 वचन देखिए। कुलसियों की पत्री पहला अध्याय 16 वचन, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। 15 वचन, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। हालेलुया। कौन है? यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर बताया गया है। उन्होंने वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। उसका नाम क्या है? पहिलौठा। क्या है? पहिलौठा है। इब्रियों की पत्री में भी यही बात बताया गया है। इब्रियों की पत्री देखिए, पहला अध्याय 6 का वचन। इब्रियों की पहला अध्याय 6 का वचन देखिए। और जब पहिलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। और जब पहिलौठे के जगत में फिर लाता है, यहाँ पर पहिलौठे है, वहां पर कुलसियों की पत्री पहला अध्याय 15 वचन में पहिलौठे। तो और एक परमेश्वर का नाम यह है कि पहिलौठे। क्या है? पहिलौठे। परमेश्वर का नाम क्या है? पहिलौठे। पहिलौठे का मतलब, ये पहिलौठे शब्द, ये नाम कौन से शब्द से निकले हैं? पहला शब्द से निकला है। पहला शब्द से निकला हुआ नाम है पहिलौठे। इसका मतलब पहला, प्रथम, जो प्रथम, पहला जन्म लिया है। पहिलौठा का मतलब, जो पहिलौठा का मतलब क्या है? पहला जन्म लिया है, पहला जन्म लिया। जो पहिलौठे नाम पहले से आया है, पहले से निकला है पहिलौठा नाम, पहले शब्द से। इसका मतलब ये है कि पहला जन्म ली है, पहला उत्पन्न हुआ है। और अपन देखने से यहाँ पर पहिलौठा का नाम दिया गया है। और प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय 14 वचन देखिए। प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय 14 वचन 3 और 14 में देखिए। और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो अमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। देखो, यह परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण, यहाँ पर मूल कारण है। वहां पर पहिलौठे नाम है, यहाँ पर परमेश्वर सृष्टि का मूल कारण। इसका मतलब परमेश्वर की सृष्टि का मूल चीज कौन है? पहिलौठे। पहिलौठे का मतलब यीशु मसीह है। या मूल कारण कौन है? और यीशु मसीह है। तो यहाँ पर यह नाम से बुलाया गया। शास्त्रों में पहिलौठे कह रहे हैं वचन, और उनके नाम सारी सृष्टि का मूल कारण कह रहे हैं। और क्या कह रहे मालूम है? इब्रियों की पत्री 7वां अध्याय में इसके विरोध में कह रहे हैं। जो अभी तक अपन देखे पहिलौठे और परमेश्वर सृष्टि का मूल का, इसके विरोध में 7वां अध्याय 3रा वचन देखिए। यहाँ पर यीशु मसीह ने मलकीसेदेक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। 3रा वचन देखिए, 7 इब्रियों की पत्री 3रा वचन, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसका ना दिनों का आदि और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप का
हालेलुया। ये देखो यहाँ पर ना जीवन का आदि ना जीवन का अंत है, ना जीवन का अंत और ना जीवन का आदि है, और इनको ना पिता ना वंशावली है। तो ये वचन इब्रियों की पत्री 7वां अध्याय 3रा वचन, कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 15 वचन और इब्रियों की पत्री 1 अध्याय 6 का वचन से विरोध है, विरुद्ध है, विलोम। क्योंकि वहां पर पहले लौटा, इसका मतलब पहले जन्म लिया है, पहले फैला, पहले उत्पन्न हुआ, इससे पहले और कोई नहीं, नो ही पहला है। तो वहां पर जन्म ली पहिलौठे का मतलब पहला आए मनुष्य, सॉरी पहला आए व्यक्ति है, तो पहला जन्म लिया है। यहाँ पर इस प्रकार देखो, इनको ना पिता है, ना माता, न वंशावली, न आदि, न अंत है। आदि अंत नहीं है इसको, और इनको माता पिता नहीं है, वंशावली नहीं है। सो कैसे इन्होंने जन्म ली है, पहिलौठे कैसे हुआ है, यह है असली प्रश्न। और अपन वचन के गहराई में देखने से नीति वचन 8वां अध्याय में इसको और कुछ नाम दी गई है। नीति वचन 8वां अध्याय 1 वचन देखिए, क्या बुद्धि नहीं पुकारती है, क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है। यहाँ पर बुद्धि दिखाई दे रही है, बुद्धि बात कर रही है, बुद्धि पुकारती है, बुद्धि या ज्ञान पुकार रहे हैं। यही देखिए 22 वचन देखिए, यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। अरे बाप रे, ये ज्ञान क्या बात कर रहे हैं, ये ज्ञान क्या पुकार रहे। परमेश्वर ने प्राचीन काल में कामों से भी पहले इसको उत्पन्न किया, किनको, एक ज्ञान को। और देखो 26 वचन, जब ना तो गहीरा सागर था और ना जल के सोते थे, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। देखो सागर नहीं, जल नहीं, पृथ्वी नहीं, उससे सबसे पहले गिनो थे कौन, ये ज्ञान। और 28 वचन में देखिए, सॉरी 26 वचन, जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी और ना मैदान ना जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इससे पहले मैं उत्पन्न हुई। बार बार उत्पन्न हुई कह रहे यहाँ पर। और 28 वचन, जब उसने आकाश मंडल के ऊपर से स्थिर किया और गहीरे सागर के सोते फूटने लगे। ये देखो बार 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 क्या बता रहे यहाँ पर, मुझे उत्पन्न किया, उत्पन्न किया। तो ये ज्ञान कौन है, ये बुद्धि यहाँ पर ज्ञान बात कर रहे, पुकार रहे हैं। मैं सागर से और पृथ्वी या मैदान कुछ भी नहीं, धूलि भी नहीं, जब से पहले परमेश्वर ने मुझे उत्पन्न किया कह रहे। तो वहां पर इब्रियों 7वां अध्याय, तो इनको पिता नहीं, माता नहीं, वंशावली नहीं, और उत्पन्न ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर उत्पन्न है। तो इसमें कौन सा सच है, यह वचन का विरुद्ध है। वहां पर यहाँ पर वचन ने एक वचन और एक वचन को विरुद्ध, विलोम कह रहे हैं। इसमें सच क्या है, सत्य क्या है, सच्चाई क्या है। देखिए यहाँ पर दो भी सच्चाई है, यहाँ पर दो भी सच्चाई है, क्योंकि अपन ये ज्ञान पुकार रहे ना, ये ज्ञान या बुद्धि कौन है मालूम। प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय में अपन देख सकते हैं। प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय देखिए, यहाँ पर ये ज्ञान के बारे में बताया गया है। यहाँ पर 24 वचन देखिए, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीहा परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। मसीहा परमेश्वर की ज्ञान और परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। कौन है मसीहा, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान। वहां पर नीति वचन 8वां अध्याय में जो ज्ञान पुकार रहे हैं, वो ज्ञान क्या कर रहे हैं, ये सारी सृष्टि से पहले ही मैं उत्पन्न हुई, परमेश्वर ने हर काम मेरे द्वारा कर चुका है, ये बता रहे नीति वचन 8वां अध्याय में। वहां पर ज्ञान पुकार है। ज्ञान कैसे बात हो, वो ज्ञान और कोई नहीं। प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय 24 वचन में अपन देख सकते हैं, ये और कोई नहीं, परमेश्वर का ज्ञान मसीह है। हालेलुया। कौन है, मसीह। यही मसीह परमेश्वर का ज्ञान कहलाता है। परमेश्वर का ज्ञान और एक नाम है। हालेलुया, है या नहीं, पहिलौठे है, और परमेश्वर सृष्टि का मूल कारण है, और क्या है यहाँ पर, और ज्ञान है। लेकिन इब्रियों की पत्र 7वां अध्याय में ना पिता ना माता ना वंशावली है, उसको जन्म ही नहीं है, फिर यहाँ पर उत्पन्न ही नहीं, ये कैसे हो सकता। अभी अपन वचन की गहराई में देखने से अपने को मालूम पड़ता है। देखिए
तो ये सब तो अच्छी बात है, ये सब अच्छी है। तो लेकिन यहाँ पर ये ऐसा हो सकता है कि इनके द्वारा ये ज्ञान और कोई नहीं, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने सारी सृष्टि की है। इसीलिए कुलसियों की पत्री पहला अध्याय 16 वचन में फिर से देखिए, कुलसियों की पत्री पहला अध्याय जब 15 वचन देखा, 16 वचन देखिए, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। हालेलुया। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। जो पृथ्वी में, जो स्वर्ग में, जो कुछ भी वस्तुएं हैं, प्रदान है, अधिकार है, कुछ भी होने दो, यीशु मसीह के द्वारा सृष्टि हुई है, यीशु मसीह के द्वारा सृजी गई है। तो इसीलिए इनके द्वारा सृजी गई है, सृष्टि हुई है यीशु मसीह के द्वारा। इसीलिए नीति वचन 8वां अध्याय 30 वचन में ये कह रहे हैं, नीति वचन 8वां अध्याय 30 वचन में ये कह रहे, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसका प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई है पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। ये देखिए कितनी बात कर रहे हैं, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी। कौन है कारीगर? यीशु मसीह ने कारीगर, परमेश्वर का कारीगर है। इस कारीगर से क्या करे है? परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा सारी सृष्टि को तैयार किया। तो यहाँ तक अपने को क्लियर है, यहाँ तक अपने को समझ में आए हैं। लेकिन समझ में ना आए विषय ये है कि इनको जन्म कैसे हुआ। तो इब्रियों के पत्र 7वां अध्याय में अभी तक ये देखे है कि नीति वचन 8वां अध्याय में जो सारी सृष्टि, जो कारीगर, परमेश्वर के कारीगर यीशु मसीह के द्वारा हुई है, इसका नाम पहिलौठे है। परमेश्वर का सृष्टि, परमेश्वर सृष्टि का मूल कारण है, ये देखे है। लेकिन इसको ना वंशावली ना पिता, ये कैसे जन्म लिया? पहिलौठा का मतलब यह है पहले जन्म लिए है। जन्म कैसे हुआ? इसका मतलब यह है कि भजन संहिता 2 अध्याय में भी कहा गया है। 2 अध्याय 7वां वचन में क्या कहा गया है? देखिए 2 अध्याय, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा। यह देखो 2 अध्याय 8वां वचन, 7वां वचन, जो यहोवा ने मुझसे कहा तू मेरा पुत्र है। भजन संहिता 2 अध्याय 7वां वचन में यहोवा ने ये कह रहे हैं कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। हालेलुया। तू मेरा पुत्र है, तू मेरे से उत्पन्न हुआ। और इब्रियों की पत्री 1 अध्याय 5वां वचन में भी यही बात है, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी के कहा कि तूने पुत्र है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। क्या स्वर्गदूत ने किसी से कहा कि आज तू मेरा पुत्र है? और फिर यहोवा कि मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। हालेलुया। देखो इन्हें कौन है पुत्र हुआ? कौन? यीशु मसीह। तो ये कब हुआ? अभी देखिए इसका कंक्लूजन। तो अगम्य ज्योति में परमेश्वर है, परमेश्वर के मुंह से बड़ी आवाज निकली है, बड़ी आवाज निकलकर वो आवाज क्या हुआ है? आवाज महिमाधारी, महिमा का शरीर धारण कर परमेश्वर के सामने खड़े हुआ है। तो जब है परमेश्वर ने कहा है, उनके मुंह से निकले बड़ी आवाज और महिमा की शरीर धारण कर परमेश्वर के सामने खड़े हो। जब परमेश्वर ने कहा है तू मेरा पुत्र है, मैं तुम्हारा पिता हूं, ये है असली बात। तो इसका मतलब ये है जन्म ली। लेकिन इसका मतलब ये बड़ी आवाज जो परमेश्वर का वचन जो है, बड़ी आवाज इससे पहले नहीं है, बिल्कुल है, परमेश्वर में है, अभी बाहर निकला है आवाज के रूप में, बाहर आकर महिमा शरीर धारण कर परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ है। तो ये है उसका जन्म। इसीलिए वहां पर उत्पन्न हुई बात कह रहे हैं। इसका मतलब पहले से है, अगम्य ज्योति में परमेश्वर में है। कब से? युगान युग से है परमेश्वर में। जैसा माँ के गर्भ में 9 महीने, माँ के गर्भ में जो बच्चा रहते हैं ना, माँ के गर्भ में रहते हैं, 9 महीने के बाद उत्पन्न होती है, 9 महीने के बाद पैदा। उसी प्रकार परमेश्वर में युगान युग से पहले ही ये वचन है। जब परमेश्वर ने उनके मुंह से बड़ी शब्द निकली, बड़ी आवाज निकली है, उस आवाज के द्वारा इन्होंने परमेश्वर के सामने खड़े हो। जब कहे है जो परमेश्वर का पुत्र हुआ है, वो है पहला विषय। और
आदि और अंत, ना आदि ना अंत है। इसका मतलब इन्होंने युगान युग से पहले ही परमेश्वर में है। अभी जैसा मौसम्बी को अपन देखने से मौसम्बी में एक एक टुकड़ा है, उसी प्रकार इन्होंने परमेश्वर ने एक टुकड़ा के रूप में है, परमेश्वर में है मिलके, परमेश्वर में मिलके ये वचन तो, लेकिन अभी बाहर आए हैं, अभी बाहर आए हैं। इसका मतलब इससे पहले ही पहला विषय ये है उनके मुंह से बाहर आकर जो जन्म ली, शरीर महिमा शरीर धारण कर परमेश्वर के सामने खड़ा, इसीलिए उन्होंने उनका पुत्र है, जन्म लिया है वहां, इसलिए कह रहे हैं उत्पन्न हुई बोल के। दूसरा विषय, इन्होंने युगान युग से पहले परमेश्वर में ही है। परमेश्वर कब से है अगम्य ज्योति में बोल नहीं सकते, ना आदि है उसको ना अंत है। कब से है, जो उन्होंने है बहुत युगान युग से, इन्होंने परमेश्वर युगान युग से है, तो अभी यहाँ कह सकते हैं उन्होंने ना आदि ना अंत है या नहीं। और पहिलौठे किस प्रकार कहा जाता है, तो परमेश्वर के मुंह से बड़ी आवाज के रूप में बाहर आए हैं, महिमा शरीर धारण कर वचन उनके सामने खड़ा हुआ है, यीशु मसीह परमेश्वर के सामने। तो इससे पहले और कोई जन्म लिया क्या? इससे पहले जो अगम्य ज्योति में परमेश्वर के मुंह से बड़ी आवाज निकली है, वही आवाज हुआ वचन। ये वचन से पहले वो अगम्य ज्योति में, अगम्य ज्योति से बाहर या सारे विश्व में और कोई है क्या? कोई भी नहीं। कोई पहला हुआ कौन है? यही वचन पहला, जो अगम्य ज्योति में परमेश्वर के मुंह से बाहर निकला है और विश्व में पहला उठा, पहला जन्म इनका हो, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? पहिलौठे कहते हैं। हालेलुया। तो इससे पहले और कोई जन्म होता इन्होंने पहिलौठा नहीं हो सकता। ये है तीन विषय, परमेश्वर के मुंह से निकली है, इसीलिए उन्होंने, उनका पुत्र है, जन्म लिया। और पहले, इससे पहले और कोई नहीं, इन्होंने पहले है, इसलिए इन्होंने पहिलौठा। और इन्होंने जन्म लेने से पहले ही वचन परमेश्वर में मिलके है युगान युग से, तो इसीलिए उन्होंने ना आदि ना अंत है उसको। तो ये है यहाँ पर प्रत्येक विषय। तो इनके द्वारा सारी सृष्टि की है। जैसा यूहन्ना के सुसमाचार पत्र पहला अध्याय में अपन देख सकते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र में पहला अध्याय में ये बताया गया है कि, और देखिए जो प्रकाशित वाक्य में भी ये बताया, प्रकाशित वाक्य में इनका नाम दिया गया 19 और 13 में। पहला ये देखो, प्रकाशित वाक्य 19 और 13 वचन में ये बताया है कि 19 और 13 वचन में ये देखे, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। ये वचन के द्वारा यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय तीसरा वचन, दूसरा वचन, तीसरा, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? वचन। पहला वचन में है ना, और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसके बिना कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हुई। जैसा अपन हर काम अपने हाथों से करते हैं, उसी प्रकार यहोवा, जो परमेश्वर ने हर काम ये वचन के द्वारा सारी सृष्टि की है। जैसा अपन जो बात अपने मन में एक बात सोचते हैं, वो बात मन में रहते हैं, मुंह से बाहर निकले नहीं, मन में रहते हैं, जो वो बुद्धि या ज्ञान कहा जाता है। जब वो बात मुंह से बाहर निकलती है, बाहर आती है, तब वो बात कहा जाता है। मन में रहते हैं वो ज्ञान है, मुंह से निकलने के बाद वो बात कहा जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर में ये वचन युगान युग से है, इसीलिए उन्होंने परमेश्वर का ज्ञान है। नीति वचन में 8वां अध्याय, जो बुद्धि या ज्ञान पुकारते हैं ना, तो उसका नाम ज्ञान क्यों कहा गया है? परमेश्वर के अंदर युगान युग से है, जो परमेश्वर का सोच है इन्होंने, तो ज्ञान है। अभी बाहर आए हैं, अभी वचन बन गया। बाहर आने से, बाहर मुंह से बाहर निकला, अभी क्या हुआ? वचन, परमेश्वर का वचन बन गया। परमेश्वर ने वचन के द्वारा सारी सृष्टि की है। हालेलुया। ये है आज का संदेश। तो पहिलौठे का मतलब ने पहला जन्म लिया, इससे पहला और कोई नहीं। परमेश्वर सृष्टि का मूल कारण, इसका मतलब इन्होंने पहला है, इससे पहले और कोई नहीं। युगान युग से परमेश्वर में मिल गए, तो इनको आदि नहीं है, अंत भी नहीं है। और इन्होंने परमेश्वर का पुत्र कैसे होता है? उनके मुंह से आवाज के रूप में, बड़ी आवाज, बड़ी शब्द के रूप में बाहर निकला है, तब उन्होंने पुत्र हुआ है। ये है असली बात। और परमेश्वर ने ये वचन, उसका नाम दिया गया है वचन का है। ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने सारी सृष्टि की है। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज इसके बिना हुई नहीं। हालेलुया। ये आज का संदेश। तो ये पहिलौठा परमेश्वर का सृष्टि का मूल कारण, आदि न अंत वाले है, न आदि न अंत रहने वाले, और पहिलौठा
और परमेश्वर का पुत्र इसके, ये नाम पूरा यीशु मसीह का है। हालेलुया। ये है संदेश। और कल परमेश्वर के ज्ञान को और वचन की गहराई में ध्यान करें। आइए प्रार्थना करें। स्तुति स्तुति धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, इस दिन मंगलवार के दिन सुबह के समय तुम यहाँ पर प्रभु परमेश्वर के ज्ञान को, वचन को झलक खोजने के लिए, इस समय के लिए बड़ी तुम्हारे अनुग्रह दया के लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हम स्तुति या महिमा कर रहे प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद। हे प्रभु, हम बुद्धिहीन हैं, हम ज्ञानहीन हैं, लेकिन हमको ज्ञान दे रहे हैं, बुद्धि बता रहे, ज्ञान को बता रहे, वचन का सच्चाई को हमको बता रहे प्रभु। हम धन्य हो प्रभु, तुम्हारी वजह से हम धन्य हो प्रभु। जितने लोग संदेश और सुनने हर एक के संदेश को फल फल, हर व्यक्ति को परमेश्वर का, पवित्र परमेश्वर का ज्ञान पाने का, उस ज्ञान को पाकर उस ज्ञान में रहने के, ज्ञान में पवित्र होने का अनुग्रह दे प्रभु। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजनों को विशेष रूप से परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त कर हर व्यक्ति को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल